आज 180 डेज चैलेंज का डे 7 है और ये वीडियो नंबर 3 है आज का। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ देखा था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस लगाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 बोर्ड मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। यानी sin a sec a and tan a को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ cot a। ठीक है, तो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उन्हीं का यूज करके ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहली आइडेंटिटी हमारे पास है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ये तीन आइडेंटिटीज बस आपको याद होनी चाहिए और फिर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक लास्ट वाली जो आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a, इसको लिख रहा हूँ। यानी cosec स्क्वायर a वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a के इक्वल। ठीक है, cosec स्क्वायर a इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a के। तो राइट हैंड साइड में cot a है, हमें cot a के ही फॉर्म में बनानी है फॉर्मूला, तो वो तो ठीक है। बट यहाँ पे हमें sin a चाहिए, sin a को इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है ना, तो cosec a है। तो cosec a और sin a में हम लोग जानते हैं रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आराम से यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो cosec स्क्वायर a को लिख देंगे 1 बाई sin स्क्वायर a इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए इसका रेसिप्रोकल अगर करें तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, तो इस साइड भी रेसिप्रोकल लेगा तो 1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें sin a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे sin a अगर निकालने की कोशिश करें तो रूट में जाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट में 1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a ये हो जाएगा। तो यहाँ से sin a जो निकलेगा हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर है। अब मैं इसका रीजन बता देता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू को क्यों हमने इग्नोर करा। एक्चुअली 10th लेवल पे जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग डील कर रहे हैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ये देखिए, ये जो प्लेन होता है इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है ना, चार पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये पहला पार्ट जो है 0 से 90 डिग्री तक होता है, और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे 270 डिग्री होता है, और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो 0 से 90 डिग्री है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो 10th लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, 0 से 90 तक ही थीटा हमारा वैल्यू कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। और तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए का मतलब होता है ऑल, ऐसे याद रखना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एस, यहाँ पे लिख रहा हूँ टी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, इसका मतलब हुआ ASTC, ऐसे याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें मैंने बताया कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी cosec वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल यानी cot वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बट हमें अभी बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डील करना है, तो हमें तुम्हें याद रखना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन ए था वो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ए भी पॉजिटिव होगा, इसलिए बस प्लस साइन दिया हमने, नेगेटिव को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट sec a। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। ठीक है, यानी sec स्क्वायर a इज इक्वल टू है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमें cot में कन्वर्ट करना है, तो tan और cot तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आराम से हो जाएगा।
और इधर sec हमें चाहिए था, sec ही है, स्क्वायर है जस्ट, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में काम करते हैं, 1 प्लस 1 बाई क्वाट स्क्वायर है, इसको लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 1 बाई 1 प्लस सॉरी 1 बाई क्वाट स्क्वायर जो होता है वो tan स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ये इधर sec स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वाट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा क्वाट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, और इधर sec स्क्वायर है। तो हमें यहाँ से sec निकालना है, sec निकालोगे तो प्लस माइनस और अंडर रूट में चला जाएगा ये टोटल, क्वाट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई क्वाट स्क्वायर ए, ठीक है। तो sec जब निकालोगे तुम तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दोगे, फिर पॉजिटिव साइन लोगे, तो अंडर रूट में 1 प्लस क्वाट स्क्वायर है अपॉन में, यहाँ पे भी अंडर रूट में क्वाट स्क्वायर ए ऐसे लिखोगे, और फिर ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली sec ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए अपॉन में क्वाट ए, ठीक है। तो यही अपना आंसर होगा। अरे ये फर्स्ट का आया था, साइन ए को जब हमने क्वाट ए के टर्म में लिखा था, ये sec ए को क्वाट ए के टर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। और ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका कि tan a को लिखना है क्वाट ए के टर्म में, तो ये तो बहुत आसान है, tan a इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है 1 बाई क्वाट ए, हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a, सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sec a के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर ए निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। sec a के टर्म में लिखना है साइन ए को, तो cos a और sec a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cos a की जगह हम लोग इसको आराम से sec a में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आइए कर देते हैं। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई sec स्क्वायर a लिख दिया इसको, ठीक है। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया, sec स्क्वायर a आया, यहाँ ऊपर sec स्क्वायर a माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें चाहिए साइन ए, साइन ए निकालेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा और अंडर रूट में चला जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 बाई sec स्क्वायर ए, फिर यहाँ से साइन ए निकलेगा, तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव साइन से लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे sec ए बच जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लिखूंगा और स्क्वायर आएगा, वो दोनों कट जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो साइन ए जो है वो sec ए के टर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आइए, अब हमने साइन ए को कर लिया है, तो cos ए भी यहाँ पे लिख देते हैं, cos ए जस्ट रेसिप्रोकल ही तो होता है, तो उल्टा हो जाएगा, sec ए बाई अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। cos ए ये हो गया, तो sin ए और cos ए को तो हमने कर लिया है, अब cos ए को भी कर देते हैं। cos ए तो डायरेक्ट आपको पता है 1 बाई sec ए होता है, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब tan और cot बचा है, तो अपने पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए निकालिए, वो आ जाएगी sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो हमें tan ए निकालना है, तो tan ए निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो tan ए इज इक्वल टू, बस पॉजिटिव साइन लिया हमने, sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो tan ए को भी हमने sec ए के टर्म में लिख लिया है। अब cot ए को लिखना है, cot ए जस्ट tan ए का रेसिप्रोकल होता है, tan ए ये बाई 1 है, यानी ये रेसिप्रोकल 1 बाई अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप क्लास 10 बोर्ड मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।